यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच पूरी दुनिया का ध्यान जब G7 की मीटिंग पर टिका हुआ था, तब जो बाइडेन ने बहुत खतरनाक काम किया। बाइडेन ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है जिसके टारगेट पर रूस के साथ साथ चीन भी मौजूद है। जब बाइडेन जापान में G7 के लीडर से मिल रहे थे, जब बाइडेन ज़ेलेंस्की को गले लगा रहे थे और बाद में पूरे G7 ग्रुप ने ज़ेलेंस्की के साथ फोटो भी खिंचवाई, तब बाइडेन रूस और चीन को डराने के लिए अपना परमाणु हथियार तैयार कर रहे थे। बाइडेन के इस प्रोजेक्ट का नाम है B2 कॉम्पैक्ट, यानी वो परमाणु बम वर्षक जिसे देखकर रूस और चीन को अपने एयर डिफेंस पर शक होने लगता है। B2 वो बॉम्बर है जो दुनिया का सबसे सीक्रेट परमाणु तबाही मचाने वाला हथियार माना जाता है। अमेरिका एक बार परमाणु बम गिरा चुका है और उसने ये तबाही 1945 में उसी जमीन पर मचाई थी जहां G7 की मीटिंग हुई। जापान को परमाणु बम से तबाह करने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी परमाणु ताकत दिखा रहा है। बाइडेन इस वक्त यूक्रेन में हो रही बॉम्बिंग को देखकर बहुत टेंशन में है। पुतिन अब यूक्रेन के अंदर उन गोदाम को उड़ाने में लगे हैं जहां नाटो को दिए गए हथियार रखे गए हैं। इसीलिए B2 बॉम्बर की वापसी हुई है। दिसंबर 2022 के बाद B2 को मई 2023 में फिर से एक्टिव करने के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग कही जा सकती है। 6 महीने पहले एक हादसे के बाद इस बॉम्बर की उड़ान बंद कर दी गई थी, लेकिन इसको दोबारा एक्टिव करने के पीछे की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। बाइडेन की घड़ी इस वक्त बहुत सारे खतरे की तरफ इशारा कर रही है। ये वो वक्त है जब यूक्रेन में रूस का युद्ध चल रहा है और बाइडेन यहां रूस को टक्कर देने के लिए अब ज़ेलेंस्की को F-16 देना चाहते हैं। ये वो वक्त है जब चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका का 7वां बेड़ा जापान में लगातार एक्टिव है और ताइवान को लेकर युद्ध का खतरा 24 घंटे बना हुआ है। ये वो वक्त है जब उत्तर कोरिया लगातार अपने मिसाइल और वॉरहेड दिखाकर अमेरिका को डराना चाहता है। ये वो वक्त है जब रूस और अमेरिका के बीच सभी परमाणु करार मिटते जा रहे हैं। ऐसा यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से हो रहा है, जहां पुतिन और नाटो के बीच टक्कर बढ़ती जा रही है। ऐसा ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव की वजह से हो रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके में भी किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने का खतरा है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। इसीलिए बाइडेन के बहुत ही खतरनाक बॉम्बर B2 के सामने कई वॉर जोन हैं, जहां बड़े पैमाने पर बमबारी की जा सकती है। ऐसे धमाके जो यूक्रेन युद्ध में हो रहे ब्लास्ट से भी खतरनाक होंगे। इसके लिए पुतिन ने पहले ही अपने Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर को तैनात कर दिया है। ये बहुत ही खतरनाक परमाणु बम वर्षक बाल्टिक सागर के साथ अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में जापान के मोर्चे पर लगातार उड़ान भर रहा है। इसकी उड़ान का मतलब है कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार है। यूक्रेन युद्ध से बदले हालात में ये विमान काम आ सकता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में भी इस बॉम्बर की जरूरत पड़ सकती है। ईरान अमेरिका के निशाने पर बना हुआ है। वहीं ताइवान को लेकर फैले तनाव में ये बॉम्बर किसी खुफिया मिशन पर भेजा जा सकता है। चीन पर बड़ा हमला इसी जहाज से होने का खतरा है। साथ में उत्तर कोरिया के खिलाफ हमले के लिए B2 बॉम्बर हमेशा अमेरिका की पहली पसंद बना ही रहेगा। अमेरिका के मिसूरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस B2 बॉम्बर का अड्डा है। यहीं पर अमेरिका के सभी 19 B2 बॉम्बर तैनात हैं। यहीं से उड़कर ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं, फिर चाहे टारगेट कहीं भी क्यों ना रहा हो।
चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो या फिर प्रशांत महासागर में चीन को डराने वाले मिशन, यहीं से ये जहाज दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाता है। अमेरिका, रूस और चीन ये 3 देश हैं जिनके पास लॉन्ग रेंज हैवी बॉम्बर है। इसीलिए G7 बैठक के दौरान B2 का एक्टिव होना कोई आम बात नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि दुनिया में परमाणु बम का खतरा इस वक्त शीत युद्ध से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्योंकि तब चौतरफा तबाही होगी, पूरी दुनिया में सर्वनाश होगा। ये ऐसा वक्त होगा जब न्यूक्लियर बॉम्बर लॉन्च किए जाएंगे, सीक्रेट एयरबेस से सीक्रेट उड़ान भरी जाएगी। ये ऐसा वक्त होगा जब परमाणु ब्लास्ट का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। एक सुपर बॉम्बर के कॉकपिट से ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। मिसाइल लॉन्च की जाएगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे, आसमान से जमीन की तबाही का मंजर कुछ ऐसा होगा। लेकिन अमेरिका के पास अब बहुत से ऑप्शन हैं और साथ में B2 का भी विकल्प तैयार हो रहा है, जिसका नाम है B-21। यूक्रेन में परमाणु युद्ध का खतरा और ताइवान को लेकर न्यूक्लियर जंग का तनाव, इन दोनों ने दुनिया को डरने की बहुत बड़ी वजह दे दी है, जिसमें नए हथियारों को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। B-21 बॉम्बर इसी का नतीजा कहा जा सकता है। B-21 को वायुसेना में शामिल करने की रफ्तार तेज हो गई है। ये ऐसा बॉम्बर है जो अमेरिका को फुल प्रूफ न्यूक्लियर अटैक की गारंटी देगा। अगर ऐसे विशालकाय जहाजों की मनमर्जी चली तो दुनिया में बहुत तबाही होगी, बहुत ज्यादा तबाही। एक बटन दबाकर ये एक नहीं बल्कि कई देशों को हिरोशिमा और नागासाकी में तब्दील करने की ताकत रखेगा। इस वक्त इस बॉम्बर से 2 लोगों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। पहले हैं व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं शी जिनपिंग। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका अपना नया B-21 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया को दे सकता है। B-21 अमेरिका का सबसे आधुनिक बॉम्बर है जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है और यह अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का नया रूप कहा जा रहा है। इस वक्त चीन के लिए सबसे खतरनाक खबर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बॉम्बर डील है। B-21 की खासियत क्या है, ये क्यों दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर होगा, सब बताएंगे। उससे पहले इसकी कीमत जान लीजिए जो आपको बहुत ज्यादा चौंका देगी। ऐसे हर एक बॉम्बर की कीमत होगी करीब 4,500 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ तक। जी हाँ, इतनी कीमत में तो राफेल जैसे फाइटर की पूरी एक स्क्वाड्रन आ सकती है। रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका करीब 100 B-21 को शामिल करने की योजना बना रहा है, जो अमेरिका के लिहाज से भी बहुत बड़ा और महंगा हथियार बनने जा रहा है। अगर अब भी B-21 बॉम्बर की कीमत को लेकर यकीन नहीं हुआ है तो अमेरिकी वायुसेना की वेबसाइट पर देखिए, इसका पूरा ब्यौरा दिया है। साफ साफ लिखा है कि B-21 की एवरेज यूनिट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट $550 मिलियन होगी और ये फिगर भी 2010 के हिसाब से है, जबकि 2019 में यह कीमत $639 मिलियन तक बताई गई। अब इतना महंगा बॉम्बर है तो इसकी खासियत भी जान लीजिए, क्योंकि ये अमेरिका की बॉम्बर फ्लीट को बदल कर रख देगा। यह एक स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो दुश्मन के रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से लैस होगा। ये सैटेलाइट से गाइड किए जाने वाले लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन, यानी ऐसा बम जो टारगेट से करीब 100 किलोमीटर पहले लॉन्च किए जा सकते हैं, उससे भी लैस होगा। ये B-61 जैसे परमाणु बम लॉन्च करने वाला अमेरिका का सबसे भरोसेमंद बॉम्बर होगा। इस जहाज की रफ्तार क्या होगी? क्या ये B-2 के बराबर होगी या सुपरसोनिक होगा? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसकी रेंज भी अभी तक सीक्रेट रखी गई है। अभी ये बॉम्बर 2025 के बाद अमेरिका की वायुसेना में शामिल हो सकता है और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया को भी दिया जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स अभी से मिलने लगी हैं। ज्यादा उत्पादन के जरिए अमेरिका इसकी लागत भी कम करना चाहेगा। अगर ऐसे बॉम्बर से ऑस्ट्रेलिया को लैस किया जाता है तो अमेरिका चीन के खिलाफ किसी भी बड़े हवाई मिशन को 2 तरफ से हमला करने की ताकत दे सकता है।
ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच इलाकाई वर्चस्व की लड़ाई है और चीन अपने फाइटर और बॉम्बर उड़ाकर लगातार अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है।